नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबरें जरा हटके आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरें जरा हटके में आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बिटिया से जो गांव की महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद वापस गांव लौट आई। वो क्या कर रही हैं ये भी बताएंगे। इसके अलावा उन कैदियों से भी मिलेंगे जिनके जीवन में हथकरघा केंद्र बदलाव लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का आज का ये सफर। अगर आपके पास कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और ऐसे ही जज्बे के साथ सतना की एक लाडली बिटिया आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश कर रही हैं। वे ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी, कृषि में पीएचडी की, चाहती तो किसी बड़े संस्थान में अच्छी खासी नौकरी हासिल कर पाती और कर भी सकती थी, लेकिन उस बिटिया ने फिर गांव का ही रुख कर लिया और गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के काम में जुट गई। देखिए। ये झोपड़ी और उसमें लगे ये मशरूम यूं तो बड़े साधारण से दिखते हैं, लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। तस्वीर उस आत्मनिर्भर भारत की जो आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। ये झोपड़ी जन सहयोग से बनाई गई है और इसकी प्रेरणा स्रोत हैं गांव की लाडो सृष्टि। सतना के रामस्थान की सृष्टि ने कृषि में डॉक्टरेट की उपाधि ली और उसके बाद उन्होंने अपने गांव रामस्थान को ही अपनी कर्मस्थली चुना। सृष्टि ने गांव की आदिवासी महिलाओं के साथ कुछ अलग करने की ठानी और मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी। जन सहयोग से गांव में एक झोपड़ी बनवाई और अब इस झोपड़ी के अंदर मशरूम तैयार होने लगे हैं। सृष्टि के सपने बड़े हैं, लेकिन वो अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ा रही हैं। क्योंकि मैं एक कृषि विशेषज्ञ हूँ, मेरी पीएचडी है एग्रीकल्चर से, कृषि विज्ञान से, तो मैं सोची कि क्यों ना अपनी ही जो नॉलेज है, हमको जो पढ़ाया गया है, उसी को एक जो ग्राउंड लेवल पे है वो हम महिलाओं के ऊपर लागू करें और उनको सिखाएं। सबसे पहले मैं जब ये सोच ही रही थी, 1 साल से हो गया है समूह हमारे इस गांव में बना हुआ है, तो सोचे कि हम पहले ना मशरूम बनाने के लिए करते हैं। यहाँ से हम केवीके से भी कुछ कांटेक्ट किए हैं। तो इस मशरूम में हमने सबसे पहले महिलाओं को सिखाया है कि कुछ बूसों, उसकी जो प्रोसेस है, बूसा को फुला के उसमें कुछ केमिकल्स डाल के, ये टोटल हमारे 100 बैग हैं। तो 100 बैग से अब धीरे धीरे 1.5 महीने से लगभग प्रोडक्शन हो रहा है। अभी तक जहाँ मेरी जानकारी में है 105 कुंटल के आसपास हुआ है प्रोडक्शन। गांव में सृष्टि ने आजीविका स्व सहायता समूह बनाया और 15 आदिवासी महिलाओं को इसमें जोड़ा। उन्हें जागरूक किया और जैविक खेती के साथ मशरूम की खेती करने लगी। सृष्टि के इस काम से न केवल पिता बल्कि वो गरीब महिलाएं गर्व महसूस कर रही हैं जो घूंघट की ओट में सिर्फ मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। मतलब जीरो से उठ के, पैसा तो नहीं था, इधर से ये बांस की बल्लियां किसी से मांग जांच के, और उस टाइम पे जैसे ये पैरा होता था, धान की गाही हुई थी, उसको ये अपने हाथों से ये टटिया बनाया गया है। फिर उसके लिए जब ये तैयार हुआ तो बूसा खरीदा गया 5 कुंटल और 80 किलो। फिर इसको वो करके मशरूम का बनाया गया। हम गांव की महिलाओं को बढ़ाएं। पहले से भी घर में भी यही कहा करती थी कि हमको कुछ करना है, तो हम लोग तो गांव के थे, उतना तो उसको वो नहीं दे पाए। वो खुद अपने से सक्षम होके और महिलाओं को जोड़ा है, समूह बनाया है। लगभग एक समूह तो साल भर एक समूह और वो गठन करने में लगी है। तो काम विस्तृत से उस महिलाओं के को भी जोड़कर वो काम करना चाहते हैं। सतना का मौसम मशरूम के लिए अनुकूल नहीं है। इसके लिए महिलाएं कड़ी मेहनत करती हैं। वे घास फूस की झोपड़ी को हर वक्त गीला रखती हैं ताकि नमी और ठंडक बनी रहे। इन महिलाओं के द्वारा पैदा किए गए मशरूम की बाजार में मांग भी है, जो हाथों हाथ 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बेचना कहाँ है, तो एक हमारा एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप है। जो खाने वाले उपभोक्ता हैं जिनको मशरूम चाहिए तो व्हाट्सएप पे हम डाल देते हैं और वहाँ से हमारी डिमांड क्रिएट होती है। और सब्जी मंडी सतना में भी ले जाके हम मशरूम रखते हैं, महिलाओं के द्वारा बेचा जाता है उसको। और ऐसे तैसे न्यूज़ समाचार पत्रों के माध्यम से सब जगह जानकारी हो गई कि 150 रुपये किलो सबसे सस्ते दर पे सृष्टि आजीविका समूह द्वारा मशरूम लाया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। तो डिमांड अपने आप इसकी आने लगी और बिकने लगी। बहरहाल
गांव की लाडो सृष्टि ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया है, जिस पर महिलाएं निकल पड़ी हैं। ऐसे में जरूरत है सृष्टि के मनोबल को बढ़ाने की, ताकि जो रास्ता उन्होंने अपने और दूसरी महिलाओं के लिए चुना है उस पर वे निर्बाध आगे बढ़ती रहें। न्यूज़ 18 के लिए सतना से शिवेंद्र बघेल की रिपोर्ट। सागर के केंद्रीय जेल में कैदी हथकरघा के जरिए